गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ये करवा चौथ वाला व्लॉग था, तो इसको मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, अपलोडिंग में नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अपलोड करते हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। और ये मैंने अपना करवा निकाल लिया है, क्योंकि ये करवाना मतलब जब से आप करवा चौथ का फास्ट स्टार्ट करते हो, उठाते हो व्रत, तब से आपके पास ये होता है। और ये करवा मतलब मायके से आता है, साड़ी करवा, तो तब से आप ये स्टार्ट कर देते हो। तो फटाफट से मैं आ गई हूँ और आज मेरा फाइनल लुक आप देख रहे हो। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा, अगर अच्छी लग रही हो तो बता देना। तो वैसे तो ना मैं मतलब कुछ ना कुछ न्यू ड्रेस अप करती हूँ और साड़ी वगैरह लेती हूँ। तो साड़ी तो मैंने ले ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मिस इंडिया का मतलब मूड कर गया, कह रहे नहीं तुम्हें साड़ी नहीं पहननी है और तुम आज ये ग्रीन वाला लहंगा पहनने वाले हो। तो मैं कह रही हूँ पता नहीं वो मुझे फिट होगा नहीं होगा, इतने टाइम पहले का मेरा लहंगा है, होगा कि नहीं कुछ कह नहीं सकते। तो वो कह रहे नहीं अब देख लो एक बार ट्राई करके। तो सडनली से ना एकदम से प्लान चेंज हो गया, जबकि वो रेडी भी करा ली मैंने, साड़ी सब कुछ करा लिया था। लेकिन होता है अब जब व्रत आप फास्ट अपने हस्बैंड के लिए रख रहे हो तो फिर उनकी बात तो माननी पड़ती है। तो मैं यहाँ आ गई थी फटाफट से तैयारी करने। तो यहाँ मैंने चौक पूर दिया है। चौक पूजने के बाद मैं हमेशा फटाफट से जल्दी से तैयारी पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि चांद निकलने से पहले आपको ये सब तैयारी करने के बाद ना कथा वगैरह सुनोगे तो कथा वगैरह में फिर टाइम निकल जाता है। और पहले से अगर रेडी होता है ना हर चीज़, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मुझे अपने साथ साथ बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है कि अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें रेडी कर दूँ। तो वो सो रहे मतलब वैसे तो दोपहर से सो रहे थे, अब उनका उठने का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, उठने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कहा जितनी भी प्रिपरेशन मैं कर सकती हूँ उतना कर दूँ। और उसके बाद मैं अपना जो मैंने मॉर्निंग में ही उठ के साड़ी वगैरह वेयर किया था, उसी मतलब वो भी न्यू साड़ी थी, न्यू ही कपड़ा मैं पहनती हूँ आज के दिन। तो वही न्यू साड़ी में मैंने जो वेयर कर रखी थी उसी में मैंने पुए वगैरह बना लिए थे, जो जो गुलगुले वगैरह मुझे जो बनाना था पूजा की चीज़ें, तो वो सब मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चिड़वा, जिसे पोहा भी बोलते हैं, और उसके साथ हम बताशे डाल रहे हैं। तो ये सब डालने के बाद इसको ढक के रख दिया जाएगा। और न्यू जो करवा हम लोग लेकर आते हैं ना वो, और यहाँ पे करवा माता का मैंने मतलब कैलेंडर भी चिपका दिया है। हम लोग कैलेंडर लाते, कुछ लोग उनकी जो होती है ना वो तस्वीर टाइप की वो भी लेकर आते हैं, तो अपना अपना होता है। हमारे यहाँ हमेशा कैलेंडर ही ला आया है, तो मैंने कहा लाओ कैलेंडर ही हमेशा मैं लेती भी हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए चौक पर रख दिया है। और रखने के बाद अभी मतलब क्या है ना, फाइनल नहीं रखा है, फाइनल रखने में भी टाइम है, तो मैं ऐसे ही रख के देख रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे रख दिया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा नहीं है, वो उसको मैं सेंटर में रख दूँगी, अभी मैंने देखा नहीं है। और बस मैं अभी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैंने गुलगुले बना लिए थे, ये सब मैं रख रही हूँ। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जो जो भी सामान हम मैं यूज़ करती हूँ ना, उसको एक पॉलीथीन में मतलब बांध के रख दिया जाता है। क्योंकि नेक्स्ट दिन जो कुछ लोग मनसते हैं, तो जो मनसने वाला जितने भी सामान होता है, रुपए पैसे साड़ी है सुहाग का सामान जो भी है, जिसको भी आपको देना है उसको आपको देना ही होता है। तो मैं एक पॉलीथीन में डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर सारा सामान मैं उन्हीं को दूंगी। और उसके बाद ये फटाफट से मैं गुलगुले निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग 14 निकालते, कुछ लोग 8 निकालते, कुछ लोग 7 निकालते, सबके अपने अपने मन की श्रद्धा होती है, जिसको जितना निकालना है। तो मैं वही, मेरे यहाँ पर 14 निकालते, तो मैं वही काउंट कर रही थी। और ये सब मैं प्रिपरेशन कर ही रही थी कि मुझे ना धीरे धीरे आवाज़ आने लगी थी कि हाँ सब बच्चे जग गए हैं। और तीनों को आवाज़ आ रही थी मम्मा आप कहाँ हो। तो मैं कह रही थी कि बस आ रही हूँ, फटाफट से आ रही हूँ। और यहाँ पर ना क्या हो रहा था कि, तो यहाँ पर मेरा ये करवा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये करवा ना मैंने पहले ही ले लिया था, करवा चौथ आने से 2 दिन पहले ही, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ना मार्केटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। और मैं ले आई थी, सीखे भी हैं। और इसको जो सीखे होती है ना, आपको सब पता ही है, वैसे मेरे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि क्या कैसे प्रोसेस रहता है। तो सेम प्रोसेस ही रहना है, कोई चेंज होना नहीं है, पूजा पाठ तो सेम ही रहता है। और बस हम चलते हैं फटाफट से अंदर। और मैंने उनको मतलब सब करवा दिया है, बच्चे उठ गए थे तो उनको टीवी वगैरह चालू कर दिया है। मैंने कहा आज मैनेज कर लो, और उसके बाद तो फिर भाई कोई बात नहीं, फिर 3-4 दिन बाद होली आठे का फेस्टिवल आएगा, तो उस दिन त्यौहार पे व्रत रहेगा। तो और आप ये देख रहे हो कि मैं थोड़ी सी ना फैटी फैटी सी दिख रही हूँ। तो फैटी तो भाई नॉर्मल है, बच्चे होने के बाद हो ही जाना होता है, फिगर चेंज होता ही होता है। और ये जो लहंगा है ना आप जो देख रहे हो, ये लहंगा सच बताऊं कम से कम 15 साल हो रहे हैं इसको, 15 नहीं सॉरी 14 साल,
14 साल पहले का लहंगा है मेरा, ये एंगेजमेंट वाला लहंगा था। तो बस आज उनका मूड कर गया मिस इंडिया का, तो उन्होंने कहा नहीं आज तुम यही वेयर करना, तुम जैसे जैसे वेयर करो। तो मैं उनसे हंस रही थी, मैंने कहा मैं ना फैटी हो गई हूँ, ये मुझे आएगा नहीं। तो लेकिन इतना नहीं था कि अच्छा लग रहा था, और इतनी भी फैटी नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत तो देखो होता है चेंज, तो बॉडी करती ही करती है। तो बस यहाँ मिस्टर इंडिया भी रेडी हो गए हैं, वो भी बैंक से आ चुके थे। और मैंने बोला, मैंने कहा अब जो मैंने जब ये पहना है तो आप भी कुछ स्पेशल सा पहन लो। तो कह रहे ठीक है मैं भी कुछ वेयर कर लेता हूँ। तो अब देखते क्या वेयर करते हैं, मुझे नहीं पता वो अंदर क्या वेयर करके आने वाले हैं। और वो बस आ गए हैं, तो मैं उनको देख के मैं ना सरप्राइज थी, मैंने कहा अरे अच्छा आज ये वाला वेयर करा है सूट, मतलब उन्होंने कोट पैंट डाला हुआ था। तो होता है ना कि हाँ चलो डालते हैं। और ये टाइम ना याद भी रहता है कि भाई अपने अच्छे से टाइम निकल जाए, फ़ोटोज़ वगैरह बनी रहती है। आप आगे जब लाइफ में बढ़ते हो ना, तो यही फ़ोटोज़ ना आपकी लाइफ चेंज करती है। आप इसको देख के ना एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती कि अरे यार हम लोग ऐसे दिखते थे करके। और बहुत अच्छा इंजॉयमेंट करना चाहिए, हर त्यौहार को, हर फेस्टिवल को आपको इंजॉय करना चाहिए। देखिए सबकी लाइफ में खुशी गम सब चलता रहता है। मैं ये नहीं कहती सबकी लाइफ में खुशी के पल होते हैं, कुछ कुछ गम के पल भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको साइड करके हम लोगों को एंजॉय करना ही चाहिए। और बस अब हम मेरी तैयारी हो गई है, आरती वगैरह मैं करने जा रही हूँ। और मैं मिस्टर इंडिया से कहती कि ना आप मुझे कथा पढ़ के सुना दोगे, क्योंकि ना पूरे दिन फास्ट था ना, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कथा वगैरह पढ़ूँ। और मेरे साथ अक्सर यही होता है, जब भी मैं फास्ट रखती हूँ तो मिस्टर इंडिया ही मुझे कथा पढ़ के सुना देते हैं। अच्छा होता है, जैसे कोई इस पढ़ के सुनाता है ना, तो मन भी लगता है और श्रद्धा तो होती ही होती है। और वैसे भी ना इतनी हिम्मत बचती नहीं है कि आप बिना पानी पिए कथा वथा पढ़ो, है ना, तो थोड़ा सा वो लगता ही है। तो बस फटाफट से मैं कर रही पूजा की तैयारी, और आरती वगैरह मैंने बना ली है, और बस हम जा रहे हैं फटाफट कथा कहेंगे। कथा कहने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा देखते हैं चाँद कब तक आते हैं। तो जब तक चंदा मामा आएंगे तब तक इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और आज का इंतज़ार ना इतना हैवी लगता है ना कि कितनी जल्दी भगवान जी आ जाए और हम फटाफट से उनकी पूजा करें, उनको अर्घ दे दें, उनको चंदन लगा दें, सब कर दें और उनको भोग लगा दें। उसके बाद ही हम लोगों का व्रत पूरा होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो बस फटाफट से हम लोग जा रहे हैं, और मिस्टर इंडिया भी मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ। जैसे अब मेरे को चुनरी चाहिए थी, तो ये चुनरी ना आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। जैसे ग्रीन पे रेड चीज़ें ना अच्छी लगती है, और इसका जो रेड कलर है ना मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे इस तरह का रेड कलर बहुत पसंद है। तो बस चुनरी मैंने डाल रही है, अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, अब फाइनल कर रही हूँ। और फाइनल मतलब अब मैं फटाफट पूजा स्टार्ट कर दूँ, ताकि मैं पूजा से कथा से फ्री हो जाऊँ, और जब भी मन करे तो अपना फटाफट जैसे पता चले कि हाँ चंदा मामा आ गए, तो उनकी चंद्र भगवान की आरती करके पूजा पाठ करके जल वगैरह दे के, और फिर इनके हाथों से पानी वानी पी के अपना व्रत खोल दूँ। तो बस चलते हैं और म्यूज़िक ऑन कर देते।
तो बस फाइनल मैंने आरती वगैरह मतलब अपने स्टार्ट कर दी है और धूप बत्ती भगवान को दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैं मिस्टर इंडिया को बोलूँगी कि आप आकर मुझे कथा सुना दीजिए। क्योंकि ना इतनी हिम्मत नहीं बचती है बॉडी के अंदर। और आप देख रहे हो फटाफट से हम पूजा करते हैं। और अच्छा ये बताइए, ये चूड़ा आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ना ये कस्टमाइज चूड़ा मैंने मतलब वेयर किया हुआ है और मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। लहंगे पे जाना भी चाहिए भाई, मल्टी रहता है तो मल्टी तो आप किसी भी चीज़ पे डाल सकते हो। मल्टी कलर अच्छे भी लगते हैं और मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आप बता देना। और मेरा लहंगा कैसा लग रहा है वो भी बता देना। तो फाइनल लुक आपने देख लिया है और मैं यहाँ पर ना फ़ोटो क्लिक करवा रही थी क्योंकि ना अच्छा लगता है कि याद बनी रहती कि हाँ हमने ये वेयर किया था, ऐसा पहना था, वैसा पहना था। और फाइनल अब ये मेरी कथा की स्टार्टिंग हो चुकी है और अब ये मुझे कथा सुनाने जा ही रहे हैं, बस स्टार्ट होती है। मैंने चावल ले लिए हाथ में और भगवान का ध्यान कर रही हूँ, करवा माता का ध्यान कर रही हूँ और बस स्टार्ट करते हैं पूजा। बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभी भागिनियों को मिले, बोलिए करवा चौथ भगवान की जय, बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। तो अब कथा मैंने सुन ली है। कथा सुनने के बाद ना ये एक प्रोसेस होता है करवा बदलने का। इसको क्या कहते हैं ना, करवा मतलब बदला जाता है, चेंज किया जाता है और 7 बार घुमाया जाता है। घुमाने के बाद आपके पास आपका वही पानी वाला करवा जो आप न्यू खरीदते हो हर साल मट्टी वाला, तो वो आ जाता है। उससे आपको अर्घ भगवान को देना होता है और बाकी ये वाला करवा यहीं पूजा में रखा रहता है। और उसके बाद जब आप इसको मतलब नेक्स्ट डे अच्छा दिन होता है, उस दिन देखकर आप यहाँ पर से इनको सब चीज़ों को हटाने के बाद रख देते हैं। और जो करवा होता है ना जिससे आप जल देते हो, उसमें थोड़ा सा ना आप पानी बचा लिया करिए। उस पानी से अपने हस्बैंड को मतलब नेक्स्ट डे जो नहलाने का टाइम होता है ना उसमें डलवा दीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर। और ऊपर क्या, मेरी जो फ्रेंड है उनके पास में आ गई हूँ, तो हम दोनों साथ में ही पूजा कर रहे हैं। और उन वो वैसे ना फास्ट नहीं रखते थे, लेकिन अब वो भी स्टार्ट कर दिए हैं, उन्होंने भी फास्ट स्टार्ट कर दिया है रखना। और अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ पूजा करना। तो हम लोग वही दोनों कपल्स थे और बच्चे हमारे घर पर थे, टीवी देख रहे थे। और हम लोग फटाफट से यहाँ पर इनके छत पर आ गए और पूजा वूजा करेंगे। साथ में पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे, किसी किसी ने नोटिस किया, मिस्टर इंडिया से मैंने कहा कि मेरी ना चुन्नी पकड़वा दो, मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो वो उन्होंने जो चुनरी मेरे को उड़ाई है ना, देखो उसका डिज़ाइन अंदर रह गया, उन्होंने उस तरह से पलट के चुनरी उड़ा दी है और मैंने भी नहीं नोटिस किया। तो एक ये नया लुक निकल के आ गया है और अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है। ऊपर तो सर पर तो डिज़ाइन है और बाकी का जो डिज़ाइन जो पूरा अंदर छुप गया है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने आरती वारती कर दी है मिस्टर इंडिया की। और चंद्र भगवान भी आ गए, उनको भी मैंने जल दे दिया, अर्घ दे दिया। और बताइएगा हम दोनों कैसे लग रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट किए बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। तो यहाँ पर मैं पैर भी छू रही हूँ इनके। और ये जो दिन होता है ना मिस्टर इंडिया ना, ऐसे सारे हस्बैंड ना अपने आप को ना मतलब बहुत खुश नसीब तो होते ही हैं भाई, एक तरह से भगवान की तरह उनको पूजा जाता है आज के दिन। और यहाँ पर हम दोनों, इन्होंने मुझे पिला दिया है पानी और फटाफट से अब हम चलते हैं घर, इनको खिलाते हैं खाना। खाने में आज क्या क्या बना है देखिए, पूड़ी सब्जी खीर